हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं फ़िज़िकल एजुकेशन के बारे में, जो कि है एक बीएड का टॉपिक है। तो फ़िज़िकल एजुकेशन क्या है, फ़िज़िकल एजुकेशन की विशेषता, डेफिनेशन ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन। आज हम इस पोस्ट में इन सभी बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़िज़िकल एजुकेशन क्या है। नंबर 1, शारीरिक शिक्षा से आशय शरीर से संबंधित शिक्षा से है। यह शिक्षा सामान्यतः व्यायाम, योग, साफ सफाई, जिम्नास्टिक्स, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों आदि के माध्यम से दी जाती है या फिर प्रदान की जाती है। तो फिजिकल एजुकेशन जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, शारीरिक मतलब शरीर से संबंधित जो इतने भी टॉपिक होते हैं उन सभी के बारे में शिक्षा प्रदान करना क्या होती है, एक शारीरिक शिक्षा होती है। जैसे व्यायाम, ठीक है, साफ सफाई। आपने देखा होगा स्कूलों में साफ सफाई अभियान भी चलता है। सुबह सुबह असेंबली के टाइम में व्यायाम वगैरह भी होता है, एक्सरसाइज होता है, योग होता है, ठीक है। बाकी जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है जिसे हम सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ कहते हैं, जैसे टूर के लिए जाना, ठीक है, भ्रमण करना, ये सब किसके अंदर आता है, फिजिकल एजुकेशन के अंदर आता है। नंबर 2, शारीरिक शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य मात्र छात्रों को स्वस्थ रखना ही नहीं है, अपितु मनोविज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब देखिए, मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के अंदर शारीरिक शिक्षा को इतना महत्व क्यों दिया गया है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, डेवलपिंग एज में होते हैं। मतलब उनका वो विकासशील होते हैं, उनका विकास हो रहा होता है। तो उस समय उनको फिजिकल एजुकेशन किस एज में देना है और किस मात्रा में देना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें जो है बाल मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के सिद्धांतों को भी किसमें सम्मिलित किया जाता है, शारीरिक शिक्षा में। नंबर 3, शारीरिक शिक्षा का उपयोग एक सफल और सक्षम शिक्षक तैयार करने के लिए भी किया जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी इसका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। तो देखिए, एक शिक्षक की गुणवत्ता या फिर टीचर क्वालिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें फिजिकल एजुकेशन भी आता है। मीन्स अपने बच्चों की फिजिक्स, फिर जो शारीरिक है, शारीरिक स्ट्रक्चर को समझना, ठीक है, या फिर उनका फिजिकल एबिलिटी को समझना, ठीक है, प्रत्येक छात्र की फिजिकल एबिलिटी को समझकर उसको सही शिक्षा देना, ये एक शिक्षक का क्या होता है, गुण होता है। और इसी तरह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व के विकास में भी फिजिकल एजुकेशन एक अहम भूमिका निभाती है। नंबर 4, शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन क्रमबद्ध रूप से छात्रों का विकास करती है। यह मानसिक एवं बौद्धिक परिपक्वता में भी अपनी अहम भूमिका निभाती है। तो फिजिकल एजुकेशन क्या है, अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ होगा। जैसे आपने गांधी जी ने कहा था, गांधी जी का एक थॉट है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का क्या है, वास है, ठीक है। तो आप अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो कुछ शिक्षा विद्वानों ने शारीरिक शिक्षा की कोई परिभाषा दी है, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो चलिए पहला जानते हैं। डेल्बर्ट यूफर के अनुसार शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होती है, ठीक है। तो शारीरिक क्रियाओं द्वारा जो भी शिक्षा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा कहते हैं, एल्बर्ट यूफर के अनुसार। नंबर 2, जे.एफ. विलियम्स के अनुसार शारीरिक शिक्षा उन शारीरिक क्रियाओं को कहते हैं जिनका चुनाव उनके प्रभाव की दृष्टि से किया जाता है, ठीक है। फिर रोजरलैंड के अनुसार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभवों के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तन की कुल जोड़ को कहते हैं, ठीक है। जेबिनेस के अनुसार यह शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाग है जिसका संबंध वृहद पेशी प्रक्रियाओं, उनसे संबंधित अनुक्रियाओं से होता है, ठीक है। तो आंतरिक मांसपेशियों से होने वाला जो भी क्रिया होती हैं उसे क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा कहते हैं, जेबिनेस के अनुसार। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, नैतिक, मानसिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। मीन्स अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें फिजिकल एजुकेशन और मॉरल एजुकेशन के साथ मेंटल जो एबिलिटी होती है, मेंटल एक्टिविटी होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। किस लिए, अभिव्यक्ति के लिए, ठीक है, अपने थॉट्स को प्रदान करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को।
अब देखते हैं शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य। शारीरिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? नंबर 1, इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है, ओवरऑल डेवलप करना है। छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य है। मीन छात्रों का मेंटल डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो इसका क्या है, मेन एम है या फिर मेन ऑब्जेक्ट है किसका, फिजिकल एजुकेशन का। ताकि छात्रों का देखो, जो हमारे प्रकरण होते हैं, जो टॉपिक्स से स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, उनसे क्या होता है, छात्रों का मेंटली डेवलपमेंट होता है। पर जो अदर एक्टिविटीज़ होती है, को करिकुलम में एक्टिविटीज़ होती है, जैसे एक्सरसाइज, योगा करना, ठीक है, या फिर साफ सफाई, इस सब क्या होता है, इस सब से जो बच्चा होता है उसका शरीर क्या होता है, क्रियावान होता है, मूवमेंट करता है। तो इससे क्या होता है, छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। नंबर 2, यह छात्रों को समाज के सहायक तत्व के रूप में तैयार करने का साधन है, जिसके द्वारा वह भविष्य में समाज के साथ समायोजन कर सके। ठीक है, समायोजन का मतलब समझ रहे हैं आप? समायोजन का मतलब होता है समाज की परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालना। ठीक है, जैसे समाज में जैसी भी परिस्थिति है उसके अनुसार व्यवहार करना। ठीक है, ये सब क्या होती है, समायोजन के अंदर आता है। नंबर 3, इस शिक्षा द्वारा छात्रों को स्वस्थ रहने की कला एवं गुणवत्ता को समझाया जाता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्रों को स्वस्थ रहने की कला मत मीन्स छात्रों के शरीर के लिए, छात्रों की बॉडी के लिए, छात्रों की मेंटल हेल्थ के लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में जो निर्णय लेने का डिसीजन होता है, या फिर कला का विकास करना भी फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत सिखाया जाता है। अब चलिए शारीरिक शिक्षा का महत्व एवं इसकी आवश्यकताओं को समझते हैं। शारीरिक शिक्षा द्वारा छात्र अपने समय का सदुपयोग करना सीखते हैं। यह उनके चरित्र एवं व्यक्ति को निखारने का कार्य करती है, या फिर व्यक्तित्व को निखारने का भी कार्य करती है। यह उनके भीतर व्याप्त कौशलों का विकास करती है एवं उनमें निपुणता लाने का कार्य करती है। ठीक है, थर्ड और लास्ट है, यह शरीर से संबंधित सभी समस्याओं का निवारण करती है। ठीक है, यह संवेगात्मक रूप से छात्रों को संतुलित रखने का की कला है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन क्या है, छात्रों को फिजिकली फिट तो रखेगी, साथ में उनको मेंटली फिट भी रखेगी, जिससे वो इमोशनली कंट्रोल कर सकें खुद को। ठीक है, डिप्रेशन जैसे बीमारी से दूर रखने के लिए भी फिजिकल एजुकेशन की बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आज आपने जाना है कि फिजिकल एजुकेशन क्या है। ठीक है, इसकी विशेषता, इसके साथ ही इसकी परिभाषाओं को भी जाना। इसके साथ ही आप एमसीक्यूज़ भी हमारे चैनल में पढ़ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे हमारी हर वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।